ये कपड़ा अंदर से कस के बांध देना। मैं जरा अम्मा जी को देख के आती हूँ। तैयार होके आ जाए। देख घबराने की कोई जरूरत ना है। माता रानी थारे साथ है। एक मिनट। ये अपने पास रख। ये थारी रक्षा करेगा। और हाँ, एक बात, अगर कोई थारा रास्ता रोके तो भूल के भी मुंह ना खोलियो, क्योंकि थारी आवाज सुन के समझ जाएगा कि तू छोरी है। गूंगा होने का नाटक करियो। इशारे में बताइयो कि तुम्हारा भतीजा है, मिलने के लिए आया है मेरे से। जी या थोड़ा और खतरा उठाना पड़ेगा तुझे। मौसम की दवाइयां खत्म हो गई। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। अगर तुझे ये दवाइयां मिली तो तू लेकर आएगी? हाँ, हम ले आएंगे। ऑल द बेस्ट। अम्मा जी, हम जा रहे हैं। जैसा पंडित जी ने कहा बिल्कुल वैसा करना। आजा बेटा, जल्दी कर, अब देर न कर। संभाल के जाना दिया। बेस्ट ऑफ लक।
राणा जी आप? इस वक्त यहाँ? पड़ोस गांव का है राणा जी, मिलने के लिए आया है मेरे से। नाम क्या है तेरा? अब ये के नाम बताएगा जी, जन्म से ही गूंगा है बेचारा। शिवा नाम है इसका। तो ये हैं तेरे खास मेहमान। जिनके आण की खबर गांव के लोगां ते मिले मन्ने। रैयू भगवान के भेजे हैं के तो उनकी खातिरदारी में ऐसा लग रहा है कि मेरा बुलावा भी भूल गया है। ये बात कर रहे हैं राणा जी, माता रानी के बाद आप ही की पूजा हुए है वीरपुर में। 2-4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कल इतना बुखार आ गया कि बिस्तर से उठ ना पाया, इसलिए सोचा कि कल सुबह जाकर मिलूंगा राणा जी से। दवा लेने के लिए भेज रहा हूँ बैद जी के घर। अम्मा जी, तो यू है वीरपुर का इतिहास रचने वाली मुखिया। बड़ी मरी मरी सी हो रखी है, राम बोलने का इंतजार कर रही है। इसकी तरफ से तो आंधी के हवा का झोंका भी ना आ सका है मेरी तरफ। ब्रह्म मुहूर्त में आए हो मंदिर में राणा जी, मन्ने ऐसे लगे है कोई शुभ काम होने वाला है आपके हाथों। आप वीरपुर के मुखिया हो और इस शुभ अवसर पे
मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। ज्यादा सुनने की आदत ना है मुझे, तो कहना है जल्दी बोल। राणा जी, मुझे ये वचन दीजिए कि गांव का कोई भी आदमी मंदिर के भीतर आके कोई भी अपराध ना करे, इन लुगाइयों के साथ कोई अत्याचार ना करे, मंदिर की मर्यादा भंग ना करे। नहीं तो माता रानी प्रकोपित हो जाएंगी, यहां से चली जाएंगी राणा जी। फिर हम अपनी श्रद्धा और विश्वास कहां रखेंगे? ये ब्राह्मण का जनेऊ है, इसे छूकर हमें वचन दीजिए कि मंदिर की पवित्रता भंग ना होगी। इसे छूकर वचन दीजिए राणा जी कि मंदिर हर हाल में सुरक्षित रहेगा। वचन दीजिए राणा जी, वचन दीजिए राणा जी, वचन दीजिए राणा साहब। क्या कर रहा है? जनेऊ डाल रहा है हमारे पे। मुझे वचन दीजिए राणा जी, वचन दीजिए। अरे मारेगा के? हट! दिया, वचन दिया। अरे कोई भंग ना करेगा मंदिर की मर्यादा। अरे पीछे। अरे सतपाल, काट गाड़ी, काट, चल चल दे, चल दे। लगता है राणा जी चले गए। पंडित जी, अब तो हम दिया को आराम से बाहर भेज सकते हैं ना? आपने उन्हें बता भी दिया कि दिया दवाई लेने जा रही है। हाँ, और उन्हें माता रानी का डर भी दिखा दिया। जनेऊ का मार पड़ते ही राणा जी उल्टे पांव भागे। नहीं तो आज किसी न किसी को तो उठा के जरूर ले जाते। मैं बाहर देखता हूं कोई है कि नहीं। क्या हुआ हुजूर? इतने परेशान क्यों हो? पंडित बड़ा खतरनाक है, जनेऊ काट के मार देता मैंने। मेरी तो हड्डियां कांप गई थी, कोई श्राप ना दे दे मैंने। राणा हुजूर, तुम्हारा सवाल गलत लगे तो जूता निकाल के मारना मन ने। पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछ। अरे तू अपना है, पूछ। हुजूर, 15 सालों से ज्यादा मैंने आपकी सेवा की है।
मैंने आपकी ठसक देखी है, मजाले कोई सामने खड़ा हो जाए। अरे आज तक मैंने आपको किसी से डरते ना देखा। फिर ये 1.5 पसली का पुजारी, आप इतने ताकतवर हो कि पानी भी फेंक के मार दो तो सर फट जाए उसका, फिर उससे इतना डरना क्यों? अरे वो तो चूहा है। जबान दी थी इसलिए जूता काट के ना मारा। आइंदा ऐसी बात करने से पहले 10 बार सोच लिए। सतपाल, आज तक ये बात किसी से न बताई मैंने, पर तू सुन, मेरे दादाजी एक बहुत बड़े चोर थे। 5 जिला के पुलिस थाने में किसी के चैन ते न सुन दिया करते। ऐसा उत्पात मचा रखा था मेरे दादाजी ने, सवेरे उठते ही लुगाइयां अपने गहने आते लेके अपने बालका तक गिनिया करते कि कहीं कुछ चोरी तो ना हो गया। इसे थे मेरे दादाजी। सारी उम्र चोरी करी, पर उनका पकड़े जाना तो दूर, किसी ने उनकी शक्ल तक ना देखी थी। और एक बार बावले हो गए, मंदिर में घुस गए चोरी करने। 2 तोला सोना हाथ लग गया, लेके भाजन लग गए तो सड़ाए 1 मण का घंटा उनके सर पर गिरा और वहीं भस्म। बस वो दिन राज का दिन एक बात गांठ बांध ली, सारी दुनिया में पाप का डंका बजाओ, कत्ल करो, छोरियां उठवाओ, लूट पाट कर लियो। भगवान और उसके दूत पुजारी के सामने सर ना उठाओ। पता नहीं कद भगवान भड़क जाए और लात मार दे। पुजारी 1.5 पसली का है, 5 बहुत ऊपर तक है। तुम भी ऐसे काम मत करियो, हमारा नमक खाओ ना, हम लोगों के साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, नहीं। और गांव वाले ने भी समझा दे, कोई मंदिर में ना घुसेगा, और जिसने हिम्मत दिखाई कल दुनिया में ना दिखेगा। समझा दे? समझ। उन लुगाइयों ने तो मैं तपा के, रवा के, सता के, मुखी मार के अभी वहां तक काट ली। हाँ, मंदिर में नहीं घुसना। आप ना भी कहते तो मैं समझ जाता सरकार। बाहर तो कोई ना है और अंधेरा भी है। जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। अगर कोई थारे बारे में कोई पूछे तो हम कह देंगे कि हम आपकी, मेरा मतलब है हम आपके भतीजे। अपने मुंह से नहीं कहेंगे, इशारों में कह देंगे। शाबाश। ठीक है। वो तो सारा देना बेटा। चल बेटा, मैं तेने दरवाजे तक छोड़ देता हूँ।
आजा बेटा। देख, इस सड़क के अंतिम से दाहिने लेना, चलते जाना। अंतिम घर वैद्य जी का है। घबराना मत, हम सब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सही सलामत लौट के आ जाओगे। जा बेटा। ये माता रानी, तुम तो सब देख रही हो ना। कृपा करना, रक्षा करना माँ। अरे जा, दफा हो जा। और की पता इस घर के टुकड़े खाएगा तू। चल निकल यहां से। भैया जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? बचपन से आप ही लोगों ने पाला है, आप ही लोगों के साथ रहा हूं। कहाँ चला जाओ ये सब छोड़ के? अरे मन ने ना पाला थारे को, उस अम्मा जी ने पाला। जा वहीं जाके अपनी पूछ हीरा। ये भी इस घर में थारी जरूरत ना सा है। निकल यहां से। भैया जी ये कुत्ता थोड़ा अलग किस्म का है। जो घर का मालिक वो मेरा मालिक भैया जी। जो रोटी बोटी इसके सामने फेंके पूछ उसी के सामने हिलाएगा ये। अम्मा जी खत्म। मेरे मालिक आप हो भैया जी। आप जो कहोगे जब कहोगे करूंगा भैया जी। मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहता भैया जी। भैया जी एक बात याद रखना, कभी कोई गलती हुई तो लात मार के भगा दूंगा। समझ गया? चले भाग हमारी आंखों के सामने से। हमें दिया को अकेले नहीं भेजना चाहिए। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। नहीं करण भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इतने साल गुजारे मैंने वीरपुर में, लेकिन कभी ऐसी तलवार नहीं लटकी सर पे। अम्मा जी के रहते तो कभी कोई खतरा हमें छू भी नहीं पाता।
आज तो लग रहा है जैसे जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। तनीषा पेट से है और ये मासूम बच्ची, इसकी उम्र है क्या ये सब देखने की? भगवान मदद कर हमारी। अम्मा जी को देख के तो लगता ही नहीं है कि ये वही अम्मा जी हैं जिनका वीरपुर में इतना दबदबा हुआ करता था। कोई वक्त होता ना, हमारे परिवार पे किसी की आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती। अम्मा जी वीरपुर की मुखिया थी। एक वक्त था जब इनका राज चलता था यहाँ पे। और आज देखो हिम्मत ही ना बची है अम्मा जी, बस एक हार्ड मास का पुतला बन के रह गई हैं। ऐसा लगता है अम्मा जी में अम्मा जी की आत्मा ही ना है। आत्मा बची है तो एक हारी हुई कमजोर माँ की आत्मा बची। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। अम्मा जी ने जिंदगी में जो भी किया हो, कितना भी अन्याय किया हो, लेकिन उस सब के पीछे उनकी एक सोच थी, उनका विश्वास था। कभी उन्होंने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। इन दो भाइयों को देख के तो लगता है जैसे इनमें अम्मा जी का खून ही नहीं है। अपने किए की सजा और कोई भुगता सर। जो जी सा बोवा है उसने वो एक काटन न मिला सर। यो नियम किसी के लिए ना बदला।